ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बातचीत हमेशा ही ठीक रहती है। सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का ये रिएक्शन सामने आया है, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे हैं, कई सारी बातें होने लगी हैं। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। प्रदर्शन कर रहे सीजेपी यानी कि सोशल मीडिया से उभरे आंदोलनकारी समूह के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के अगले दिन पहली बार जेपी नड्डा ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका एक छोटा सा बयान अब पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आखिर जेपी नड्डा ने और क्या कुछ कहा है या फिर नहीं कहा है, मुलाकात में क्या हुआ, प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं, सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है और इस पूरे मामले का आगे क्या असर पड़ सकता है, अगले कुछ मिनटों में आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की। 21 जुलाई मंगलवार सुबह जब जेपी नड्डा एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में शामिल होने पहुंचे तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत कैसी रही। इस पर जेपी नड्डा ने बेहद संक्षिप्त लेकिन अहम जवाब दिया। उन्होंने कहा, ठीक रही, बातचीत हमेशा ठीक ही रहती है। सिर्फ इतना कहकर नड्डा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका यही छोटा सा बयान अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सोमवार यानी कि बीते दिन हुई बैठक में क्या कुछ हुआ था। दरअसल पिछले कई दिनों से पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी बीच 20 जुलाई सोमवार को बीते दिन पहली बार सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच औपचारिक बातचीत की शुरुआत होती है। जेपी नड्डा ने खुद जानकारी दी थी कि सुबह लगभग 11:50 पर प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती बातचीत करीब 10 मिनट तक चली। इस दौरान नड्डा ने प्रतिनिधियों से कहा कि वो अपनी सभी मांगे लिखित रूप से सौंप दें। इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रतिनिधि दूसरे कमरे में गए, अपनी मांगों का विस्तृत ज्ञापन तैयार किया और फिर शाम को दोबारा जेपी नड्डा से मुलाकात कर वो ज्ञापन उन्हें सौंप दिया गया। इस बैठक में आंदोलन की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रांका मौजूद थे। बैठक के बाद प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उन्होंने सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगे रखी हुई हैं और जेपी नड्डा ने भरोसा दिया है कि इन मांगों पर सरकार के भीतर चल रही चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए थोड़ा समय भी मांगा है, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। मुलाकात के बाद भी प्रदर्शनकारियों का रुख पहले जैसा ही बना हुआ है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग जो चल रही है उस पर अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि जब तक ये पूरी मांग नहीं होती तब तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी नेताओं ने ये भी कहा है कि यदि सरकार आगे कोई बातचीत करना चाहती है तो उसे प्रदर्शन स्थल पर आकर बात करनी चाहिए। आंदोलन की ओर से आशुतोष रांका ने कहा कि पुलिस कार्रवाई से आंदोलन कमजोर नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ेंगे। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों से और लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ये मामला इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? और ये कोई नया मामला नहीं है। दरअसल पेपर लीक का मुद्दा केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप सामने आते रहे हैं। लाखों छात्र लंबे समय से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, निष्पक्ष परीक्षा और जिम्मेदारी तय करने की मांग करते रहे हैं। यही वजह है कि ये आंदोलन अब केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लगातार बहस चल रही है। अब राजनीतिक नजरिए से देखें तो जेपी नड्डा और इसी के साथ साथ प्रदर्शनकारियों की मुलाकात जो बैठक हुई है कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, आगे कई सारी बातें सामने आ सकती हैं। सरकार ने बातचीत का रास्ता खुला रखा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपने रुख पर कायम है और अपनी प्रमुख मांगों से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। यानी फिलहाल दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी समाधान की घोषणा अभी तक सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सरकार
कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार होगा या फिर विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की घटनाओं पर निर्भर करेंगे कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि संवाद यानी कि बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन समाधान की मंजिल अभी थोड़ी दूर दिखाई दे रही है, जिस पर सबकी नजर टिकी है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर आंदोलन अभी और ज्यादा ऐसे ही लंबा चलता रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।